मदन दिलावर साहब हम सबके बीच में है। सब अब एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, उनका अभिनंदन करें अपने स्थान पर खड़े होकर। सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप इस पंडाल में पहुंच चुके हैं। सभी से निवेदन है कि मैं अपने स्थान ग्रहण कर ले। ये जो सामने का जिला खाली मुख्य अतिथि महोदय, हमारे शिक्षा पंचायत राज मंत्री साहब का स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए कृपया इसी क्रम में
कृपया मेरा निवेदन है, आप लोग जो खड़े हैं कृपया उन्हें देखने दो। भाई सब थोड़ा पचे दबो। पूर्व कृषि मंत्री श्रीमान प्रभुलाल जी सैनी के स्वागत है। कानून लेके जाएंगी। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष में हमारे बीच मौजूद है। मैं वरिष्ठ भाजपा नेता भी हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनका भी विद्यालय परिवार को हमारे अतिथि मेहमानों का स्वागत अभिनंदन। अध्यापिका श्रीमती संगमित्रा जी और श्रीमती ताना जी सॉरी से विरोधी करूंगा। पधारे संगमित्रा जी और ताना जी संकल्प के साथ करंट बचाओ, रास्ते की जमीन इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ साइड। ये हमारी एक कथुआ जिसने अपनी छोटी सी बेटी हमें इसी क्रम में जिन्होंने हमारे बूंदी जिले में टॉप किया है विज्ञान वर्ग में प्रतिभा सम्मान समारोह में माननीय जो आगे जाकर हमारे जिले का घनी देर से बड़ी बड़ी कर रहे हो। ठीक है। अरे नरेंद्र मोदी तुम भी पीछे रहो ना। वो माहौल प्रतिभाएं हैं, निश्चित रूप से इनका सम्मान देश का सम्मान है, राज्य का सम्मान है। यार माने आज से ढीली थोड़ी है बाबा जी से प्रजापति है ना, कैसे नहीं दिया तो आपको दिया। हाँ दिया है, हमने भी देखा। आप थोड़ा इधर दीपक कुमार तैयार है। शेगावटी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल प्रतिभाओं के लिए रास्ता छोड़ दे। 97.50% अंक प्राप्त किए। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। इसके पश्चात तैयार है बिंदिया नागर, सुरेंद्र नागर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुर, महेंद्र गौतम। प्रतिभा सम्मान माननीय मंत्री महोदय द्वारा ये हमारे राजकीय विद्यालयों की प्रतिभाएं माननीय मंत्री महोदय द्वारा इनका अभिवादन, स्वागत, उत्साहवर्धन। 33% अंक प्राप्त किए। प्रतिभा का सम्मान। और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल दे 96.33% अंक बालिका ने प्राप्त किए। बधाई, शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना। आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो वो काम पर पहुंचाएगा। और आपके दक्ष जैन, सुनील कुमार जैन और अक्षय कुमार आसाराम और कृति प्रजापत 83% प्राप्त किए। हिमांशु मीना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायथल 95.83% अंक प्राप्त किए। कृति प्रजापत ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायथल 95.83। देखो पीछे जाओ बेटा, पीछे जाओ, पीछे जाओ। निक्को मीना, कुमकुम दाबाई, कृपया इनके बच्चों को आने के लिए रास्ता दे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, हट जाओ सर, हट जाओ। रामपाल मीना,
पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदौली, चारों छात्र आ जाए। मनीषी शर्मा आर्यन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल देई, मनीषी शर्मा आर्यन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल देई, प्रियांशी बरुआ महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल नवीन देई। रावती बाबू का आनंद है। हाँ हो गया। लक्की सैनी, अंशिका मेवाड़ा, अंशिका मेवाड़ा, आगे बेटा इधर आ जा अंशिका। लक्की सैनी, शिवानी गौचर, उच्च माध्यमिक विद्यालय घाट का बनाना आपने 570 रन प्राप्त करते हुए 95% प्राप्त किए। दिलकुश सैनी, दिलकुश सैनी, दिलकुश सैनी, साक्षी दौड़, सौम्य शर्मा, हो गया। अजेंडा से आपने 89.4% प्राप्त। मैं इस अवसर पर आमंत्रित कर रहा हूं एवं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मेरा नमन, सभी ग्रामवासियों, आदरणीय गुरुजनों को भी मेरा नमन और बाहर से पधारे अतिथि गणों को भी मेरा प्रणाम है। मेरा नाम निधि जैन है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 10 में 99.67% पाकर राजस्थान की टॉप मेरिट लिस्ट में आई हूँ और आप सब यहाँ पर आए, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं हमारे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से मंत्री महोदय से कुछ कहना चाहूंगी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी, विषय विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष बनवाने हेतु महोदय उपरोक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि स्थानीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक संचालित है। वर्तमान में विद्यालय का नामांकन 402 है। छात्र छात्राओं की संख्या के अनुसार विद्यालय में कक्ष की संख्या न्यून है, मात्र 8 कक्ष है, जिस कारण छात्र छात्राओं को बैठने में समस्या उत्पन्न होती है तथा उपलब्ध कक्षाओं में भी मरम्मत की बहुत आवश्यकता है। विद्यालय में छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुसार 4 कक्ष एवं 1 हॉल की आवश्यकता है। इस हेतु विद्यालय की SDMC प्रस्ताव संख्या 11 बिंदु संख्या 4 दिनांक 30/4/2024 द्वारा प्रस्ताव लिया गया है। अतः आपसे निवेदन है विद्यालय में आवश्यक कक्षों एवं हॉल का अतिशीघ्र निर्माण करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे एक और निवेदन है। राजस्थान सरकार विषय विद्यालय परिसर हेतु भूमि आवंटित करवाने हेतु महोदय उपरोक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि स्थानीय विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक संचालित है। वर्तमान में विद्यालय का नामांकन 402 है। श्रीमान जी, नामांकन के अनुसार विद्यालय का परिसर अत्यंत छोटा है, जिस कारण छात्र छात्राओं को बैठक व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों के संचालन में समस्या आती है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि विद्यालय हेतु नवीन भूमि आवंटन कर नए विद्यालय परिसर का निर्माण करने की कृपा करें। भी है कि हमारे यहाँ पर 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन किसी भी स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं है। तो मंत्री जी से निवेदन है कि अलॉट में साइंस स्ट्रीम की व्यवस्था करें। आज मैं जहाँ पहुँची हूँ उसका श्रेय मैं सभी गुरुजनों और अपने परिवार वासियों को देना चाहूंगी। एक बार उन सभी को मेरा धन्यवाद। निराश ना हो, वो मेहनत करते रहे, क्योंकि 10वीं की परीक्षा से आपका भविष्य डिसाइड नहीं होता है। और जिनके अच्छे मार्क्स आ गए वो इसी तरह मेहनत करें, अन्यथा भविष्य में पिछड़ सकते हैं। धन्यवाद।
उसने 10th क्लास में 98.70 मार्क्स प्राप्त किए हैं। मेरे पिताजी का नाम नफीस मोहम्मद है और मेरी माता का नाम रानी बानो है। और मैं मेरी उपलब्धि के लिए सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और स्पेशली सौर्य सर जो कि BDS कोचिंग के संचालक है। इसी मंच में आज हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय कालूराम जी, आदरणीय बिलिया जी, जिन छात्रों और छात्राओं को सम्मानित कर रहे हैं, छात्रों के अभिभावक और जिनके सम्मान में आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, राजस्थान प्रदेश का नाम रोशन करने वाली, बूंदी जिले का नाम रोशन करने वाली महेंद्र निधि जैन जी, जिन्होंने 99.67% मार्क प्राप्त किए हैं, इनको ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ। बधाई देना चाहूँगा सभी गुरुजनों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और पत्रकार बन गए क्या? इस बहन को पढ़ाने लिखाने का काम, समझाने का काम किया। मैं सादा परिवार को बहुत सारी बधाई उनको भी देना चाहता हूँ। दूसरी बधाई देना चाहता हूँ मैं माता पिता को, अभिभावकों को, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति त्रिगुणात्मक शिक्षा पद्धति होती है। एक का योगदान नहीं होता, उसमें छात्र छात्रा का भी योगदान होता है, अभिभावक का भी होता है, गुरुजनों का भी होता है। हम सबका गौरव बढ़ाया। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, सम्मानित सबको मिल गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा सम्मान किसी की दया पे नहीं मिलता है, सम्मान किसी की कृपा पे भी नहीं मिलता है। सम्मान मिलता प्रतिभा है, और प्रतिभा वो होती है, पानी और प्रतिभा अपना स्थान तय करती है, किसी के आशीर्वाद की मोहताज नहीं होता है। पानी भी बहता है, किसी के बाप से नहीं रुकता, प्रतिभा भी आगे बढ़ती है। छोटे परिवार में, बड़े परिवार में किसी की कोई चिंता नहीं होती, वो पढ़ती है, वो लिखती है। और जब से इनका परिणाम आया, जब से इनका लक्ष्य बना है, मैंने पूछा, 2 बहनों से पूछा, अब आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि हम UPSC करना चाहते हैं। एक ने कहा मैं पहले IITN बनूं, फिर UPSC पे करूं। यह एक सोच, यह एक कल्पना। कल तक जिसका विचार नहीं था, एक विचार था मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन आज विचार बन गया मुझे UPSC करना है। और निश्चित रूप से अभिभावक बंधु मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चे की प्रतिभा को आगे बढ़ने दें। गुरुजनों से भी मेरा निवेदन, आपने देखा होगा एक बात, हो सकता है गुरुजनों के हमारे DD बैठिए मैडम, इनके दिमाग में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रुक जा दादी, रुक जा। और आपने देखा होगा मीराबाई ने कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं की, सूरदास जी ने भी कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की ना, कबीरदास जी ने भी आपकी तरह डिग्रियां नहीं ली, लेकिन आज पूरी दुनिया को मजबूर होकर के उनके ऊपर PhD करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा के साथ साथ में दीक्षा होना चाहिए, दीक्षा के साथ साथ में संस्कार होना चाहिए, शिक्षा के साथ साथ में व्यवहार होना चाहिए। अगर ये नहीं सीखा हमने, शैक्षिक भौतिक ज्ञान ही हमने लिया है, तो ये कंप्यूटर का युग है। व्यक्ति कंप्यूटर बन जाएगा, बच्चा कंप्यूटर बन जाएगा, यहाँ 2 ही नंबर कम रहे हैं, संस्कार नहीं बन पाए। जो माता पिता आज जिस सम्मान के साथ, सारे गुरुजनों के साथ, माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में आज हम सब इनका सम्मान कर रहे हैं, कल हम उत्तरोत्तर प्रगति की भी आशा करते हैं, क्योंकि जिनको खासतौर से उपलब्धियां मिल जाती है,
वो उपलब्धियां आखिरकार धीमी पड़ जाती है, अहंकार हो जाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, और वो धीरे धीरे शिक्षा के प्रति रुचि न कम होने लग जाता है। भारत माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की, और पवन पुत्र हनुमान की, और सरस्वती मैया की, और बालाजी भरू जी की। सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रांगण में जिले के सभी प्रतिभावान छात्रों के सम्मान समारोह में मंचस्थ विराजित पूर्व मंत्री और मेरे अग्रज श्रीमान प्रभुलाल जी सैनी साहब, श्रीमान कालूलाल जी जांगीर साहब, और हमारी स्नेही बहनें दीदी जैन और साइमा बानू, बीलिया साहब, और उपस्थित सभी महानुभाव, नागरिक बंधु, माताएं बहनों, बंधु भगिनी, मैं सबसे पहले बधाई देता हूं बहन निधि जैन को कि उन्होंने राजस्थान में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसलिए मैं निधि जैन को और इनके पिताजी माताजी को और इनके गुरुजनों को बधाई देता हूं। प्रतिभा कहीं छुपी नहीं रह सकती है। सामान्य परिवार की बेटी ने सरकारी विद्यालय में पढ़कर के राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया, है सामान्य बात नहीं है। छह विषयों में से 4 विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, और अंग्रेजी और संस्कृत में 99% अंक प्राप्त किए हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। इनके प्रश्न पत्र बनाने वालों को भी बुलाकर कहूं कि तुम ये जो प्रश्न पत्र बनाए हैं उनको आप हल कर दो, हम तुमको जांच करके नंबर देने वाले हैं, तो शायद वह भी इतने नंबर नहीं ला पाएंगे। जिन्होंने इन बहनों को पढ़ाया है उनका भी कह दूं कि तुम ये प्रश्न पत्र हल कर दो, तो संभवतया शायद वह भी इतने नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए दोनों बहनें विशेष प्रतिभा की धनी हैं। मुझे बहुत खुशी इस बात की कि यहाँ हमने लगभग 60 बालक और बालिकाओं का सम्मान किया है। उसमें से 32 बालक और बालिकाएं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली हैं। उनको सबको बधाई देता हूं। मित्रों, मैं इसी भी बात करूं तो निधि जैन ने सर्वाधिक अंक तो प्राप्त किए ही हैं। उसके अलावा हिंडोली के सत्यनारायण जी प्रजापत, इन्होंने आर्ट्स में 12वीं में 98.2 अंक प्राप्त किए हैं और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सरकारी विद्यालय में पढ़े। विष्णु प्रजापत। दूसरा नंबर है लविश घोषणा, 12वीं का छात्र है, कॉमर्स विषय इनका है। ये सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और इन्होंने 95% अंक प्राप्त किया है। इनको भी मैं बधाई देता हूं दोनों को। अर्जुन राम मेघवाल शर्मा, सॉरी, अर्जुन राम गोपाल
सौरभ राम बाबू शर्मा, ये साइंस के विद्यार्थी और 12वीं पास की इन्होंने, और ये भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। 96.6 अंक प्राप्त किए और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 7 लोगों की सूची, उसमें से 5 सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जो सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसमें बहुत बड़ा ध्यान रहा है और बच्चों की प्रतिभा का तो कोई कमाल ही है, जो उन्होंने मेहनत करके इतने अंक प्राप्त किए हैं, बहुत अच्छा है। मित्रों, निजी विद्यालय भी बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उससे कम सरकारी विद्यालय भी नहीं है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। जो प्राइवेट विद्यालय का खर्चा वहन नहीं कर सकते, वो सब सरकारी विद्यालय में आते हैं। वहां कई प्रकार के अभाव होते हैं, परिवार में भी कई प्रकार के अभाव से जूझना पड़ता है। उसके बावजूद भी जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले हमारे शिक्षकों ने ये परिणाम दिया है, वह बहुत ही सराहनीय है। वो सब गुरुजनों को मैं धन्यवाद देता हूं। मित्र, शिक्षा के साथ साथ प्रभुलाल जी शेरी साहब ने कहा है कि संस्कारों का समावेश होना है बहुत जरूरी। मैंने बड़े लोगों से सुना है कि संस्कार विहीन शिक्षा पशुत्व की ओर ले जाती है और संस्कार युक्त शिक्षा देवत्व की ओर ले जाती है। इसलिए शिक्षा में संस्कारों का समावेश बहुत जरूरी है। इसलिए राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग प्रयत्न कर रही है कि हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बच्चों को दें। ये संस्कार कहीं किसी दुकान पर मिलने वाले नहीं है। ये संस्कार उधार भी नहीं मिलते कि थोड़ी देर के लिए ले लें। इन संस्कारों की 3 पाठशालाएं हैं। सबसे पहले अपना घर है, दूसरा अपना विद्यालय है और तीसरा संगत है। यदि हम बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो हमको परिवार में अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। माँ बाप को अपने आप में बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। बोलने में, चलने में, देखने में, खाने में, पहनने में, यानी सब में ही हमको नियंत्रित रखना पड़ेगा, ताकि जो हमारे बच्चों को देख रहे हैं वो हमारा अनुसरण करके अच्छे रास्ते पर चले। दूसरा विद्यालय है। यदि विद्यालय में अध्यापक लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते रहेंगे, लेट आते रहेंगे और लेट आने के बाद कोई पूछेगा संस्था प्रधान तो लेट कैसे आए, तो कई बार कहते हैं मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, मेरे किसी कारण से रोक लिया था पहले। पर ये बच्चों को सब पता होता है, क्योंकि वो कई दिनों से उस अध्यापक को, अध्यापिका जी को देख रहे हैं। उनको सब पता होता है कि झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। यानी उनके इस आचरण से भी, उनके पहनावे से भी, उनकी दृष्टि से भी, उनके चाल और चलन से भी बच्चे सीखते हैं। इसलिए हमारे बच्चों में उनको संस्कार देना है तो अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और अपने मन में किसी प्रकार का इसके विपरीत यदि मन में बात आती तो उसका भी दमन करना पड़ेगा, उन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। तो हम अच्छे शिक्षक कहलाएंगे, अच्छे शिक्षक की श्रेणी में आ सकते हैं।
मैंने इस देश में बहुत सारे अंक लाने वालों को सुना है, गोल्ड मेडलिस्ट वालों को भी के बारे में भी सुना है। मैंने 3rd डिवीजन पास होने वालों को भी सुना है। कई गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट जो पास हुए थे फिर अफसर बन गए, उसमें संस्कार नहीं था, तो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए, क्योंकि वहां के विद्यालय वालों ने, परिवार वालों ने उनको संस्कार नहीं दिए। लेकिन तृतीय श्रेणी में पास होने वाले या अनपढ़ों ने भी ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि देश उनके सामने नतमस्तक है और उनको याद करता है। इसलिए संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा। आदमी यहां देख रहा था, मैं कोई किसी के बारे में नेगेटिव चर्चा नहीं कर रहा हूं। इतने छोटे से कार्यक्रम में थोड़ी सी अनुशासन की कमी थी। यदि वो होता तो अच्छा होता। मैं समझता हूं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मित्रों, मैंने सुना है कि यहाँ सरस्वती माँ की मूर्ति नहीं लगाई जाती। मूर्ति बनी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई है। वो क्या कारण है जिसके कारण से इतने दिनों से सरस्वती माँ की मूर्तियां पड़ी हुई हैं? कौन है डिवोर्स हो गया? क्यों रखी हुई है? मुझे 5 मिनट में आ गया। इसका आते नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब ये 1 महीने के अंदर सरस्वती माँ की मूर्ति विद्यालय में लग जाए, ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं या प्रार्थना कर रहा हूं, तब भी समझो। वही लगाए तो कौन लगाएंगे? मूर्ति ले हर विद्यालय में विद्या की देवी सरस्वती माँ की मूर्ति, चित्र, फोटो ये होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से एकलव्य ने उनके गुरुजी की मूर्ति को सामने रखकर, द्रोणाचार्य जी की मूर्ति को सामने रखकर के शिक्षा प्राप्त की थी, उसी प्रकार से हम हमारे शिक्षा मंदिरों में अध्यापकों के साथ पढ़ाने के साथ साथ सरस्वती माँ का आशीर्वाद भी हमको बहुत जरूरी होता है। इसलिए वो होना बहुत आवश्यक है। 2-3 बातें मैंने कही थी, सामान्य बातें हैं। अध्यापक की पालना कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। कक्षाओं में मोबाइल न ले जाएं, मोबाइल प्रिंसिपल की रेख में रखें। प्रिंसिपल का मोबाइल खुला रहेगा, कोई इमरजेंसी मैसेज आते हैं तो प्रिंसिपल साहब सूचना दे देंगे, प्रिंसिपल साहब के मोबाइल से बात कर सकते हैं। परंतु कक्षाओं में न ले जाएं, तो उससे बच्चों को भी लाभ होगा, अध्यापकों का भी ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, तो हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। मित्रों, कुछ बातें मैं शिक्षकों के बीच में ही करूंगा, क्योंकि आप सब लोग यहाँ हैं, तो कुछ बातें बाद में मैं शिक्षकों के बीच में ही करूंगा। पर हमारा सबका संकल्प ये होना चाहिए, चाहे हम शिक्षक हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे शिक्षा विभाग के कोई मंत्री हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, हम सबका उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे कृत्यों से छात्रों को लाभ होना चाहिए, लेकिन यानी हमारे लिए छात्रों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। इस प्रकार से हम कृत्य करेंगे तो अच्छा होगा। मित्रों, शिक्षा विभाग में निरंतर शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि किसी ने शिक्षा में काम नहीं किया हो। मेरे पूर्व मंत्रियों ने बहुत काम किया होगा, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, माननीय घनश्याम जी और माननीय देवरानी जी, इन्होंने बहुत काम किया है। उसके कारण से लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ता गया है।
मैं सभी मेरे पूर्व शिक्षा मंत्रियों को नमन करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा रास्ता दिखाया, उसके कारण से ये हो रहा। लेकिन एक कारण ये भी, मैंने परीक्षा के 3 महीने पहले लगभग ये बात भी कही थी सब अध्यापकों को कि सत्रांकों में जो सत्रांक होते हैं उसमें जो आप नंबर देते हैं, हालांकि आपने 20 में से 20 नंबर दिया यानी 100% नंबर हो गए, तो सैद्धांतिक परीक्षा यानी लिखित परीक्षा में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। ये हमने कहा था, उसके कारण अध्यापकों ने हमारी बात को स्वीकार किया। अच्छे अध्यापक हैं जिन्हें उन्होंने सबने मेहनत की और आज ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने। वो 2-3 महीने की बात है, अब पूरा साल आपको मिलने वाला है। पूज्य गुरुजनों, आप फिर मेहनत करेंगे तो इससे अच्छा परीक्षा परिणाम अब की बात और दे सकते हैं। इससे लगता है कि राजस्थान में विद्यार्थी प्रतिभावान हैं, उनको अवसर देने की, अच्छा पढ़ाने की जरूरत है, सभी देकर पढ़ाने की जरूरत है, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। निधि जैन राजस्थान की सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली छोटी बहन है, जो कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में सरकारी विद्यालय पढ़ करके उसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किया है, इसलिए उनका सम्मान करने के लिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुआ। सर, सरकारी विद्यालयों के बच्चे टॉपर रहे हैं, सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई के बारे में क्या कहेंगे? सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी हो रही है। प्राइवेट स्कूल काफी मोटा पैसा लेते हुए सर, जैसा कि अभी जो निधि है उसने भी बताया है स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कमरे नहीं है, इसको लेकर क्या व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा? जो निधि ने आग्रह किया है वो कमरे हम बनाएंगे, हम स्वीकृति मौखिक रूप से दे रहे हैं, ऑफिस में जाके उनकी स्वीकृति निकालेंगे। महात्मा गांधी स्कूल बंद करने की जो बात सामने आ रही है उसको लेकर अभी इस कार्यक्रम के निमित्त बात करेंगे और आगे बात नहीं करेंगे। सरस्वती माता की जो मूर्ति नहीं लग पाई है यहाँ पे, ये दुर्भाग्य है कि अभी तक यहाँ सरस्वती माँ की मूर्ति बनी हुई रखी है पर तो लगी नहीं, ये दुर्भाग्य है। कौन व्यवधान कर रहे हैं और लगाते समय कोई व्यवधान करेंगे तो उनको निपटेंगे। आपने अधिकारियों को निर्देश दिए लगाने के? दे दिए ना। एक वृक्षारोपण की भी अपील की है आपने लोगों से? निश्चित रूप से मैंने वृक्षारोपण की अपील की है कि वृक्ष हमारे भगवान हैं, हमको प्राण वायु देते हैं, हमको जिंदा रखते हैं। और जिस प्रकार से विश्व भर में 15 शहर ऐसे हैं जहां अधिकतम तापमान है, उसमें से राजस्थान के 7 शहर ऐसे हैं जिनमें वो शामिल हैं और उसमें से भी बहुत ज़्यादा तापमान इन 7 शहरों में है। बच्चों को प्रोत्साहित करके सम्मान किया है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं करते? राजस्थान में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए, उनको वातावरण मिलना चाहिए और शिक्षकों को मुस्तैद होकर के उनको पढ़ाना चाहिए। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। सरकारी और निजी स्कूलों में ड्रेस कोड की आपने बात की थी, सेम होंगे? करेंगे, बात कर चुका मैं। आगे की क्या तैयारी है? आगे यूपीएससी का सोचा है, IIT करके। कैसा लगा जो मोटिवेशन मिला है? बहुत अच्छा लगा है। मंत्री जी ने आपसे बात देंगे और आपके पास आगे बढ़। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मंत्री जी से पहले बात हुई और फिर आज उनसे मुलाकात भी हो गई। बहुत अच्छा लगा। मेहनत करते रहे, कामयाबी जरूर मिलेगी। आगे पढ़ाई जारी रखेंगे आप? हाँ। क्या सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ेंगे आप? मैथ्स लेके। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट नहीं से गाँव से पढ़ाई? यहाँ पर मैथ्स नहीं है, इसीलिए आज मंत्री जी से अपील की है कि यहाँ पर साइंस की स्ट्रीम लाई जाए। फिलहाल मैं बूंदी से करूँगी। देखिए, शिक्षा का स्तर राजस्थान में सरकार की पहली प्राथमिकता है और चाहे रमसा के माध्यम से हो या सरकारी बजट के माध्यम से हो, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। और यही कारण है कि आज अच्छे भवन, अच्छे कमरे, पानी की व्यवस्था, लैब आदि की सुविधाएं,
ये माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध हुई है। इससे छात्रों को जो कमियां महसूस होती थी वो अब नहीं होगी। इससे काफ़ी रुझान सरकारी विद्यालयों की ओर बढ़ा है, क्योंकि जो भी निजी विद्यालय एक उनका अलग सोच होता है, अलग व्यवस्था होती है और वो आर्थिक दृष्टि से महंगे होते हैं। इसलिए अब गांव के गरीब बच्चे, ओबीसी के बच्चे, पिछड़ी जातियों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में जाके अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। तो आज निधि जैन ने जो टॉपर किया है सरकारी विद्यालय साइंस के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, निधि जैन के लिए और सानिया के लिए, कृष्णा जहांगीर के लिए और तमाम उन विद्यार्थियों को एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस सतत प्रयास के साथ आप लोगों ने एकाग्र होकर जिस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजस्थान में टॉप नंबर आने के बाद आप स्थिरता प्रदान कर दें, क्योंकि आपको यूपीएससी में और आईआईटी में बनने के लिए लगातार सतत प्रयास करने हुए, क्योंकि आज का ज़माना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। इसमें सतत इंटेलेक्चुअलिटी, सतत नई सोच और गूगल के माध्यम से और शिक्षा के सिलेबस के माध्यम से शिक्षा को अध्ययन करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही शिक्षा के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए संस्कार युक्त शिक्षा की आवश्यकता है।